हम लोग जितने स्टेज पे बैठे हुए हैं, हम जज्बाती भाषण बहुत अच्छा दे सकते हैं, लेकिन जब कार्यकर्ताओं से बात करने की बात आती है तो फिर काम की बात होनी चाहिए। और काम हमारे पास क्या है? आने वाले दिनों में चुनाव होना है। महाराष्ट्र की राजनीति उथल पुथल हुई है। आम आदमी तो क्या, जो सियासत में है वो भी राजनीति को समझ नहीं पा रहा है। अगर हम शिवसेना की बात करें तो हमें कंफर्म करना पड़ता है कि कौन सी शिवसेना की बात हो रही है, कि एकनाथराव शिंदे की शिवसेना की बात हो रही है या फिर ठाकरे की शिवसेना की बात हो रही है। अगर हम एनसीपी की बात करें तो हमें यहाँ पर कंफर्म करना पड़ता है कि हम कौन सी एनसीपी की बात कर रहे हैं। क्या हम अजीत पवार की एनसीपी की बात कर रहे हैं, क्या हम शरद पवार की एनसीपी की बात कर रहे हैं? अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो हमें नेता के नाम लेने के बाद याद रखना पड़ता है इन्हें अभी भी कांग्रेस में है या किसी और पक्ष में चला गया है। ये हालत नहीं है महाराष्ट्र। इस तोड़जोड़ की सियासत में, इस तोड़जोड़ की राजनीति में एकमात्र नेता, एकमात्र पक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी है जो जोड़ने की राजनीति कर रही है। बाला साहब पिछले 6 महीने से महाविकास आघाड़ी को अलग अलग लेटर के जरिए, अलग अलग पत्रों के जरिए, अलग अलग कार्यकर्ताओं के जरिए ये बता रहे हैं कि हमको और तुमको साथ में आना पड़ेगा, मगर ना मोदी को ना तुम हरा सकते ना हम हरा सकते। अगर मोदी की विचारधारा को रोकना है, अगर संघ परिवार और आरएसएस की विचारधारा को रोकना है तो तमाम अपोजिशन पार्टियों को एक जगह आना पड़ेगा। ये वंचित बहुजन आघाड़ी पिछले 6 महीने से सिर्फ बोल नहीं रही है बल्कि इसके ऊपर मेहनत कर रही है। अक्सर ओवेस्टर ये होता है, लोग ये कहते हैं कि बाला साहब अड़ जाते हैं। इस बार बाला साहब अड़े नहीं है। बाला साहब ने खुली छूट दी है कि आओ हम आपके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। अगर तुम भी सच में मोदी और अमित शाह को हराना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ गठबंधन करना पड़ेगा। अमरावती की सभा में बाला साहब ने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस के नेता हो, एनसीपी के नेता हो, शिवसेना के नेता हो, अगर आप तमाम को जेल से बाहर रहना है तो वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में लेना होगा। बाला साहब की तमाम तकरीरें हमसे ये कहती है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जरूरत हमको आगे बढ़ने की, जरूरत हमको आगे बढ़ने की है। कार्यकर्ता जब तक अपने कार्य पे पूरी तरह उतरेगा नहीं तब तक पक्ष इंटरनेशनल हो जाए कोई फायदे का नहीं। कितने पक्ष है इस भारत देश के अंदर जो नेशनल है, जिन्होंने कभी सत्ताएं बनाई हुई है, लेकिन आज उन पक्षों को पूछने वाला तक कोई नहीं। वजह क्या है कि नेता तो है, नेता अपनी मेहनतें तो कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता जरा कमजोर पड़ गए। और जहां कार्यकर्ता कमजोर पड़ गया वहां पक्ष कमजोर पड़ गया और वंचित बहुजन आघाड़ी को हमें कमजोर पड़ने नहीं देना है। मैं अक्सर ओवेस्टर लोगों से मिलता हूं, मैं बौद्ध समाज के लोगों से मिलता हूं, मैं मुसलमान समाज के लोगों से मिलता हूं, मैं अन्य समाज के लोगों से मिलता हूं। जब हम इतिहास पे बात करते हैं तो हर समाज के व्यक्ति की एक समस्या ये होती है कि काश हम आजादी की लड़ाई में जिंदा होते। तो मुसलमान कहता मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ लड़ता, बौद्ध समाज से कोई कहता कि मैं अंबेडकर साहब के साथ में खड़े रहता, कोई कहता मैं गांधी के साथ में खड़े रहता। मैं उन तमाम लोगों से ये कहता हूं कि आज आपके पास मौका है, अंबेडकर साहब नहीं तो बाला साहब अंबेडकर साहब के साथ खड़े। हमें इतिहास पे अफसोस करने की जरूरत नहीं है, हमें उस डीएनए के साथ खड़े रहने की जरूरत है। हमें जरूरत है उस विचारधारा के साथ खड़े रहने की, हमें जरूरत है बदलाव की राजनीति करने की। अभी देवीदास साहब जब प्रस्तावना पेश कर रहे थे तो इन्होंने कन्नड़ की समस्याएं बताई। सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, नल नहीं है, लाइट नहीं है, ये तमाम समस्याओं को हल कौन करेगा?
कौन हल करेगा इन समस्याओं को? तो हम हल करेंगे। कैसे? हम पहले सत्ता बनाएंगे, पावर में आएंगे और इन तमाम समस्याओं को हल करेंगे। और इसकी बेहतरीन मिसाल मैं आपको देता चलूं। अंग्रेज इस देश में रहा, हमको उसका कानून जमा नहीं, हमने उसको यहां से लड़के भगाया, अपनी सत्ता बनाई, अपना संविधान बनाया। हमने अपने तमाम चीजों का हल कब निकाला? जब हम सत्ता में। अब हमारे पास दोबारा मौका है सत्ता में आने का और अपने तमाम मसाइल का हल करने का। मुसलमान जो मुद्दों पर परेशान होता है, पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी होती है, मुसलमान परेशान होता है। और मुसलमानों के शेरवानी धारी नेता महज बयानबाजियां करते हैं, कुछ नौजवानों को उचका देते हैं और जेल की सलाखों के पीछे डलवा देते हैं, लेकिन कोई जमीनी काम नहीं कर सकते। फिर एक नेता आता है जिसको सारा जमाना आदरणीय प्रकाश जी अंबेडकर के नाम से जानता है। वो नेता एक बिल जो है तो विधानसभा में पेश करते हैं और ये बताते हैं कि पैगंबर मोहम्मद बिल जो होगा, अब अगर कोई पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेगा तो 10 साल जेल में जाएगा। ये काम होता है। अब बिल तो पेश किया, लेकिन अगर उसको पास कराना है तो सत्ता में आना। मराठा समाज को बार बार आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि आंदोलनों से कुछ नहीं होने वाला, अगर तुमको सच में आरक्षण चाहिए तो सत्ता में आना होगा। और सत्ता के लिए इससे बेहतर लड़ाई अगली बार नहीं होने वाली। ये कह दो शोलों से चिंगारी से, ये कह दो शोलों से चिंगारी से, फूल खिले हैं इस बार बड़ी तैयारी से। हम पूरी तैयारी से जंग में उतर चुके हैं। बाला साहब ने 27 जगह बताई महाविकास आघाड़ी को और ये कहा कि इन 27 जगहों पे वंचित बहुजन आघाड़ी जिस पे हाथ रखेंगे वो चुन के आएगा। जरूरी नहीं है कि वहां पर वंचित का ही कैंडिडेट उतरे। अगर हम गठबंधन में रहे तो 28 में से 27 सीट जीता के लाने की जिम्मेदारी वंचित बहुजन आघाड़ी की। ये कब होता है? जब हम जैसे आप जैसे कार्यकर्ता एक जगह जमा होते। बाला साहब ने जब पूरी महाराष्ट्र की सियासत उथल पुथल थी, जब तब एक फार्मूला दिया था कि 12-12 सीटों का फार्मूला लो, एक बेंच पे बैठो और बात करो, ताकि बात से मसलों का हल हो सके, ताकि महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश ना हो सके, ताकि महाराष्ट्र का यूपी ना हो सके, ताकि महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश ना हो सके, ताकि महाराष्ट्र का छत्तीसगढ़ ना हो सके। और अगर ये नहीं करना है तो हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से ये कहता हूं, बाला साहब ने जब फुलदाबाद के अंदर शबीर हुई थी तब ये कहा था कि आज से लेकर इलेक्शन के बाद तक कोई आराम नहीं करेगा, कोई आराम नहीं करेगा। फिर पिछले दिनों बाला साहब औरंगाबाद आए, तब फिर कार्यकर्ता से कहा कि सुबह 5 बजे उठ के काम पे लगना होगा। देखो जिस नेता के पीछे हम लोग काम कर रहे हैं, पूना के अंदर 2.5 लाख लोगों की सभा करने के बाद वो प्रकाश अंबेडकर साहब रात में 3:30 बजे औरंगाबाद में थे, नहीं थे, 3:30 बजे और 8:30 बजे साहब फिर औरंगाबाद से अकोला के लिए निकले और 12 बजे अकोला में थे। जब तुम्हारा नेता एक उम्र के बाद 60 साल से ज्यादा उम्र के बाद इतना दौड़ सकता है तो हम क्यों नहीं दौड़ सकते? ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो आज से हम तमाम लोग अपने आप से ये वादा करें कि मुझे किसी के फोन की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के कॉल की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया का